राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाषा जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाषा क्यों भैया आपको राम के आने की इंतजार नहीं है, राम के आने की चाह नहीं है? हमारी बूढ़ी मैया नाच रही है और आप सब जवान जवान बैठे हो। हाँ, धिक्कार है ऐसे। हाँ, भक्ति की। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे पैर भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाषा जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाषा जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाषा जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम हरि मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे देव राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे देव राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे देव राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे देव राम को खिलाऊंगी, गुरु कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग 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 जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो क्या करोगी? हाँ? आप कभी भगवान को बुलाते हैं? नहीं बुलाते। आप भगवान को बुलाते हो? नहीं बुलाते हो। कहां से आएंगे भगवान?
भगवान को बुलाते नहीं। हम सोचते हैं क्या भगवान तो यही सामने बैठे हैं, बस भगवान का दर्शन कर लो हो गया। क्या 24 घंटे भगवान यहीं बैठे रहते हैं क्या? नहीं, उनको भी कहीं जाना होता है। हा? तो जब पूजा करने आते हो ना तो भगवान को पहले बुला लिया करो कि भगवान कहीं भी हो आ जाओ, क्योंकि आप तो एक जगह रहने वाले नहीं। हा? आपके लिए तो बहुत बड़ा संसार है, कहीं भी किसी समय जा सकते हो सकता है मेरी आंखें न देख पा रही हो, आप यहाँ हैं कि नहीं है। हा? इसलिए प्रभु आप कहीं भी हो, आपका भक्त आपके पास में आया है, आपकी भक्ति आपकी सेवा में, तो कम से कम आप तो इस स्थान पर आ जाए। भगवान को बुलाओ। आप भगवान को बुलाते नहीं, भगवान को बुलाओ, तब भगवान का पूजन करो। शबरी बुलाती है भगवान को, भगवान बुलाते बुलाते एक दिन ऐसी कृपा भाई कि शबरी के स्वयं आश्रम पर मेरे भगवान राम जी पधारे। क्यों पधारे? ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम प्रभु पगुधारा। शबरी बूढ़ी हो गई है, जर्जर अवस्था। जर्जर अवस्था जानते हैं ना? हाँ, जर्जर अवस्था, एकदम जर्जर अवस्था जी। हंसने की बात नहीं है, ये रूप का जादू भैया ना कुछ दिनों के लिए होता है। रूप का जादू कुछ दिनों के लिए होता है, एक दिन की गति वृद्ध अवस्था में आनी ही आनी है। इसको हम आप भुला नहीं सकते जीवन में। वृद्ध अवस्था आती है, आंखों में झुर्रियां आ जाती हैं, बल शक्ति क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, सहारा दूसरे का बनाना पड़ता है। और अपना जब सहारा छोड़ देता है तो लकड़ी का सहारा ले लेते हैं। यह परम सत्य। बुढ़ापा जानते हैं बचपन जैसा होता है, वह अवस्था व गति सबकी आनी है। उस उम्र में सबको पांव रखना है, वह आपसे छूट नहीं सकता। आज शबरी को गति देने के लिए भगवान पधारे। गति अर्थात आज उसको तारने के लिए, अपने बैकुंठ धाम में स्थान देने के लिए शबरी के आश्रम राम जी गए। ताहि दे गति राम उदारा। राम जी उदारवादी हैं, कृपा करने वाले हैं, दया करुणा बरसाने वाले हैं। तो शबरी को गति देनी है, परम धाम में स्थान देना है, इसलिए राम जी शबरी के आश्रम गए।